हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्लास 12th की हिंदी की बुक अंतरा भाग 2 के 21वें अध्याय और गद्य खंड का 10वां अध्याय जो है, इसके जो हमने पाठ पढ़ा था कुटज, उसके प्रश्न उत्तर हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न उत्तर हमसे क्या पूछ रहे हैं। ये पाठ लिखित था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। चलिए, पहला जो प्रश्न है क्या है, कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है? क्या कारण है उसे गाढ़े का साथी कहने के लिए? क्यों? क्योंकि वो मुश्किल परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है, और गाढ़े मतलब कठिनाइयों का समय, तो वो मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा खड़ा रहता है। भाई पथरीली चट्टानों पर खड़ा रहता है, तो यानी कि परिस्थितियां विकट है, इसीलिए उसे गाढ़े का साथी कहा जाता है। कुटज ऐसा साथी है जो कठिन दिनों में साथ रहा है। कालिदास ने अपनी रचना में जब रामगिरी पर्वत पर यक्ष को बादल से अनुरोध करने भेजा था, तो वहां कुटज का पेड़ ही विद्यमान था। उस समय में कुटज के फूल ही उसके काम आए थे। ऐसे स्थान पर जहां दूब तक पनप नहीं पाती, यक्ष ने कुटज के फूल चढ़ाकर ही मेघ को प्रसन्न किया था, अतः उसे गाढ़े का साथी कहा जाता है। तो मतलब जब मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, तो ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा रहता है। तो जहां घास, दूब का मतलब घास तक नहीं उगती, कहते पूजा में दूब लगती है। दूब एक तरह की घास होती है, 3 मुखी होती है, वो चढ़ाई जाती है ईश्वर पे। तो अब यहाँ पर जब यक्ष याचना कर रहे थे मेघों को आने के लिए, तो उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ था ही नहीं, भाई दूब कैसे चढ़ाते, तो कुछ वहां पे घास ही नहीं थे, तो किस उसको उठाकर चढ़ाते वो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो कुटज के फूल थे वो चढ़ाकर उनको प्रसन्न किया था। अब प्रश्न 2, नाम क्यों बड़ा है? लेखक के विचार से अपने शब्दों में लिखिए। लेखक ने क्यों बोला नाम बड़ा है? भाई नाम हमें समाज में एक पद देता है, एक ओहदा देता है। हर एक चीज का अपना एक नाम है। अगर भाई हम सभी मानव हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो जब नाम नहीं होगा तो कैसे पुकारेंगे? तो पाठ के आधार पर हमें इन्हीं शब्दों में, अपने शब्दों में हमको लिखना है। नाम का जीवन में बहुत महत्व है। नाम है तो मनुष्य की पहचान है। यदि हमें किसी के रूप, आकार आदि का वर्णन किया जाएगा, तो नाम नहीं होने के कारण हम उसे भली प्रकार पहचान नहीं पाएंगे। अगर भाई हमारे सामने व्यक्ति आ गया, नाम नहीं है, तो हम कैसे रूप रंग के हिसाब से तो किसी व्यक्ति को नहीं जान सकते, तो हम नाम के हिसाब से व्यक्ति को बताते हैं, पहचानते हैं। मनुष्य को उसके चेहरे मोहरे से पहचान भी लिया जाए, लेकिन जब तक नाम याद ना आए, मनुष्य की पहचान अधूरी लगती। भाई हमने किसी व्यक्ति को देखा है, उसका चेहरा अगर हम याद भी आ जाए, तो हम उसका नाम नहीं याद आएगा, तो हमें लगेगा अगर उसकी तो आइडेंटिफिकेशन किस नाम था, भाई उसका नाम क्या था, वो ऐसा दिखता था, ऐसा दिखता। अब नाम नहीं होगा तो क्या मतलब, वो तो व्यक्ति अधूरा ही हुआ, उसको तुम पहचान ही नहीं पाए पूरी तरीके से। समाज में लोग हमें इसी नाम से जानते हैं। यह समाज द्वारा स्वीकृत नाम है। अतः मनुष्य कितना सुंदर ही क्यों ना हो, यदि उसका नाम नहीं है तो उससे पहचानने में बहुत कठिनाई होगी। मतलब जितना भी सुंदर हो उससे कोई मतलब नहीं, जब तक नाम नहीं है हम उसे पहचान ही नहीं सकते। नाम मनुष्य की पहचान बन गया है। गौर करें तो हर प्राणी तथा वस्तु के लिए एक नाम दिया गया है। यह नाम इसलिए दिया गया है कि उसे पहचानना सरल हो। उसका रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर नाम दिया जाता है। इसी से पता चलता है कि नाम बहुत बड़ा है। कहने का तात्पर्य यहां है कि हमने एक हर वस्तु, अब जिसको पेन दिया है, पेंसिल दिया है, कोई भी चीज हो, कुर्सी हो, मेज हो, हर चीज को एक नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम उस वस्तु को पहचानने में हमें दिक्कत ना आए, इसलिए नाम की उपयोगिता बहुत जरूरी होती है। प्रश्न 3, कुट, कुटज और कुटनी शब्दों का विश्लेषण कर उसमें आपसी संबंध स्थापित करिए। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुट शब्द से बताया था, कुट से घर भी होता है, घड़ा भी होता है। कुटज, या जब घड़े से अगस्त मुनि घड़े से पैदा हुए तो उनका नाम कुटज रखा गया। दुष्ट दासी को कुटनी कहा जाता है। तो यही सब चीजें जो हमने पाठ में पढ़ी थी, इसी को यहाँ पर विश्लेषित करना है हमको। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज पाठ के इस विषय पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार कुट शब्द के 2 अर्थ होते हैं, घर या घड़ा। इसी आधार पर कुटज शब्द का अर्थ उन्होंने बताया, घड़े से उत्पन्न होने वाला। यह नाम अगस्त मुनि का ही दूसरा नाम है। अगस्त मुनि का दूसरा नाम क्या है? कुटज। कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति घड़े से हुई थी। अब दोबारा कुट शब्द की ओर बढ़ते हैं। यदि इस विषय में गौर किया जाए तो कुट शब्द का अर्थ घर है, तो घर में कार्य करने वाली बुरी दासी को कुटनी नाम दिया गया है।
बुरी दासी मतलब जिसकी नीयत ठीक ना हो, जो कार्य ठीक से ना किया जाए, तो ऐसी दासी को क्या बोलते हैं? कुटनी। अतः कहीं ना कहीं यह शब्द आपस में जुड़े हुए हैं और इनके आपस में संबंध है। भाई कुट तो इसमें मूल शब्द है ना, मूल शब्द क्या है? कुट, उसी से कुटज है, कुटनी है बना हुआ है, इसलिए ये सभी आपस में संबंधित हैं। प्रश्न 4, कुटज किस प्रकार अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है? अब कुटज जहां पे घास तक नहीं उगती ऐसी परिस्थितियों में वो उगता है, पत्थर के ऊपर उगता है, उसको चीर के काफी लंबे तक उसकी जड़ें जाती हैं और वो अपने लिए भोजन प्राप्त करता है। विषम परिस्थितियां हैं, पथरीली स्थल है, लेकिन तब भी वो उगा है, उसमें फूल उग रहा है, अर्थात वो मुस्कुरा रहा है। कुटज एक पेड़ का नाम है, उसमें फूल उगा हुआ है, यानी कि वो पौधा मुस्कुरा रहा है। क्या कुटज ऐसे वातावरण में जीवित खड़ा है जहां पर धूप भी पनप नहीं पाती, धूप अर्थात घास भी नहीं पनप पाती, वहां पर कुटज का खड़ा रहना और उसके साथ फलना फूलना उसकी जीवन शक्ति की घोषणा करता है। मतलब उन विषम स्थितियों में भी उसका खड़ा रहना और जीवित रहना उसके अपराजय जीवन शक्ति, यानी कि उसके ऊपर अपराजय मतलब वो अभी तक उसके ऊपर कोई भी जीत नहीं पाया है और उसकी जीवन शक्ति बहुत ही मजबूत है, जीने की इच्छा जिसे बोलते हैं वो बहुत मजबूत है। वह पहाड़ों की चट्टानों के मध्य स्वयं को खड़ा रखता है तथा उसमें व्याप्त जल स्रोतों से स्वयं के लिए जल ढूंढ निकालता है। भाई पत्थरों के अंदर भी पानी सोखता है, हम सभी जानते हैं, तो उसकी जो जड़ें हैं वो पत्थरों को चीरते हुए वहां तक पहुंच जाती हैं जहां पत्थरों में पानी एकत्र रहता है और वहां से अपने लिए जल खोज लेता है। वो ऐसे एकाकी स्थानों में भी वह विजयी खड़ा हुआ है। यह इतनी विकट परिस्थितियां हैं जिसमें साधारण पौधे तथा पेड़ जीवित रहना संभव नहीं है। अगर नॉर्मल पेड़ पौधे होंगे तो वो वहां पर जीवित नहीं रह सकते हैं। उसकी यह जीवनी शक्ति जो उसे अपराजय बना देती है, अर्थात जीवन के प्रति उसकी ललक उसे कभी ना हारने वाला बना देती है। वह खराब मौसम की मार, पानी की कमी में भी अपने लिए राह बनाता है और हमें जीने की प्रेरणा देता है। मतलब चाहे जितना खराब मौसम हो, सतह जितनी कठोर हो, मगर वो हमेशा जीवित रहता है और अपने आप को फलता फुलाता रहता है। तो उसी तरह मनुष्य को भी विषम परिस्थितियों में हमेशा जो है मुस्कुराते हुए अपने लिए कार्य करने चाहिए। प्रश्न 5, कुटज हम सभी को क्या उद्देश्य देता है? टिप्पणी कीजिए। जैसे कि पूरे पाठ में ही हमको उद्देश्य दिया है, कुटज विषम परिस्थितियों में जी रहा है, तो हमें भी ये देता है कि हमारे जीवन में जितनी भी विकट परिस्थितियां आए, हमेशा हमें सुख मतलब खुश रहकर उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। दुख और सुख दोनों परिस्थितियों को समान भाव से जो है झेलना चाहिए। चाहे सुख हो, अगर हम सुख के समय में अच्छे रहते हैं तो दुख में भी हम उतने ही उत्साहित होकर उनका सामना करें। चाहे जितनी मुश्किल परिस्थितियां हों, उनका सामना मुस्कुराते हुए करें। तो यहाँ क्या दिया है? कुटज हम सभी को उद्देश्य देता है कि विकट परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें धीरज रखना चाहिए और विकट परिस्थितियों में अपने परिश्रम और शक्ति से काम लेना चाहिए। यदि हम निरंतर प्रयास करते रहे तो हम इन विकट परिस्थितियों को अपने आगे झुकने के लिए विवश कर देते हैं। विकट परिस्थितियों से गुजरने वाला व्यक्ति सोने के समान चमक कर निकलता है। जो विकट परिस्थितियों को झेल लेता है फिर उसे कोई नहीं गिरा सकता। मतलब वो जो हम कहते हैं ना, जितना रगड़ता है सोना उतना निखरता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में जितनी कठिनाइयां आती हैं वो उतना ही निखर के सामने आता है। तो इसलिए जो अगर आपके पास मुश्किल परिस्थितियां तो समझिए कि आपको चमका रहे हैं ईश्वर, और आप चमक कर जब निकलेंगे तो वो खरा सोना होगा। इसलिए विकट परिस्थितियों को हमें बहुत मुस्कुराते हुए झेलना चाहिए। प्रश्न 6, कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? अब हमें उसको जीवन देखेंगे, उसकी जीवन शैली, तो हमें बहुत सारी सीख मिलती है। पाठ में जैसे हमको लेखक ने बताया भी है, क्या क्या है। कुटज के जीवन से हमें निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती हैं। हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, विकट परिस्थितियों का सामना धीरज के साथ करना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, स्वयं पर विश्वास रखो, किसी के आगे सहायता के लिए मत झुको, सिर उठाकर जियो, मुसीबत से घबराओ मत, जो मिले उसे सहर्ष स्वीकार करो। मतलब हमें जो कुछ मिल रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करिए, कभी भी किसी के आगे सिर नहीं झुकाइए, आत्मसम्मान के साथ जिए, मुश्किल परिस्थितियां आए खुश रहिए। ये सभी
जो सीख है हमें कुटज पौधे से प्राप्त होती है। प्रश्न 7, कुटज क्या केवल जी रहा है? लेखक से यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है? मनुष्य परिस्थितियां जहां विकट आती हैं वो तुरंत झुक जाता है। मतलब कि हम दूसरों के सामने द्वार पे भीख मांगने पहुंच जाते हैं, हमें ये दे दो, मगर कुटज ऐसा नहीं है। वो मुश्किल परिस्थितियां हैं, संघर्ष करता रहता है और अपने लिए भोजन प्राप्त करता है। तो ये जो प्रश्न उठाया है, कुटज क्या केवल जी रहा है, लेखक ने ये प्रश्न जो कमजोर लोग होते हैं, जो अपनी परिस्थितियों से हार जाते हैं, उनको व्यंग करते हुए उठाया है। क्या है? लेखक यह प्रश्न उठाकर मानवीय कमजोरियों पर प्रहार करता है। लेखक के अनुसार कुटज का वृक्ष जीता ही नहीं बल्कि यह सिद्ध कर देता है कि मनुष्य में यदि जीने की ललक है तो वह किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से सरलतापूर्वक निकल सकता है। मतलब उसके अंदर अगर जीने की ललक है तो चाहे जितनी मुश्किल परिस्थिति होंगी वो वहां से निकलकर आ ही जाएगा। इस प्रकार जीने में वह अपने आत्मसम्मान तथा गौरव दोनों की रक्षा करता है। किसी से सहायता नहीं लेता बल्कि साहस पूर्वक जीता है। लेखक केवल जीने से यह प्रश्न उठाता है कि कुटज का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वह जीने के लिए जी रहा है, इसके लिए उसमें दृढ़ विश्वास है। कहने का मतलब हमें जीवन मिला है, बस हम जिए जा रहे हैं, किसी तरह गुजारना, ऐसा नहीं। कुटज जी रहा है और जीने के लिए दृढ़ संकल्पी है और उसके लिए उसे जितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है वो उसका संघर्ष कर रहा है। जितनी मुश्किल परिस्थितियों से भोज्य मिल रहा है वो कड़ी मेहनत भी कर रहा है और वो अपने आप को जी रहा है। ये नहीं कि जीवन मिला है बस जीना है, जैसे कर लो वैसे नहीं। वो अपनी परिस्थितियां चाहे जितनी विकट हो बस संघर्ष करके उनको जी रहा है। वो दृढ़ संकल्पी है जीने के लिए। यह प्रश्न उन मानवों को लक्ष्य करके बनाया गया है जो जीवन को थोड़ी सी कठिनाइयों के आगे घुटने टेक देते हैं। उनके पास जीने की वजह होती ही नहीं है, बस जीने के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों में साहस, जीने की ललक की कमी, ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मतलब जो जरा सी मुश्किलें पड़ी नहीं कि वो हाय 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 करने लगते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब है अगर परिस्थितियां विकट हैं तो उनको आप अपने दृढ़ संकल्प से सही कर सकते हैं। अर्थात अगर आप अपने मन से हार गए तो समझ लिया आप हर चीज मर गए। बस अगर आप अपने मन में ये रखिए नहीं हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं, तो क्या होगा, इन परिस्थितियों से आप आगे निकलकर अवश्य कार्य कर लेंगे। प्रश्न 8, लेखक क्यों मानता है कि स्वार्थ से भी बढ़कर जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो अर्थात जो स्वार्थ होता है ना, स्वार्थ से भी उठकर जीने के लिए अपनी एक ललक होती है। आपको ये पाठ के आधार पर स्पष्ट करते हुए उत्तर देना है। तो क्या दिया है? स्वार्थ हमें गलत मार्गों पर ले जाता है। मतलब हमें अगर कोई चीज पाने की इच्छा है तब उसको पाने की इच्छा हमारे अंदर इतनी हद तक होती है, अगर हमें गलत कार्य करने पड़े तो हम उस तरफ भी चले जाते हैं। तो वही दिया है, स्वार्थ हमें गलत मार्गों पर भी ले जाता है। इस स्वार्थ के कारण ही मनुष्य ने गगनचुंबी इमारतें खड़ी की हैं, सागर में बड़े बड़े पुल बनाए हैं, सागर में चलने वाले जहाज बनाए हैं, हवा में उड़ने वाला विमान बनाया है। हमारे स्वार्थों की कोई सीमा नहीं। जिजीविषा के कारण ही हम जीने के लिए प्रेरित होते हैं। अर्थात हमारे अंदर अगर लालसा है तो ही हम जीते, और ये सारी चीजों का निर्माण हमने स्वार्थवश किया है। कहने का तात्पर्य ये कि हम उस जगह जाना चाहते थे, वहां बहुत अच्छा भोज्य मिलता है, तो हमने समुद्र पार करने के लिए जहाज बना दिया कि वहां से हम अच्छा भोजन यहां पर लेकर आ सके। तो ये सब चीजें हमने स्वार्थवश ही आविष्कार की हैं। लेकिन स्वार्थ और जिजीविषा ही नहीं जो हमें गलत मार्ग में ले जाती। जिजीविषा मतलब जीने के लिए जो अच्छी अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए होती। तो ये दोनों ही ऐसी चीजें नहीं है जो हमें गलत मार्ग पे ले जाती हैं। इन दोनों के कारण हम स्वयं को महत्व देते हैं। मतलब हमारा स्वार्थ नहीं, हमें ये चीज, हम अगर हमारे अंदर स्वार्थ है तो क्या होगा, हम पहले अपने लिए करने के लिए सोचेंगे, तो क्या होगा, हमने अपने आप को पहले महत्व दिया। हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेखक इन दोनों से अलग शक्ति को स्वीकार करता है।
उसके अनुसार सर्व वह शक्ति है जो सबसे बड़ी है। जब मनुष्य इन सर्व शक्ति को स्वीकार करता है तो वह मानव जाति ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी में विद्वान सभी जातियों की कल्पना करता है। अर्थात जब मनुष्य स्वार्थ से ऊपर उठता है और मानता है सब में, स्वार्थ मतलब मैं, और जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं तो हम सबको अपना मान लेते हैं, यानी उसमें पूरी मानव जाति, इस पूरी पृथ्वी पर व्याप्त सभी लोगों पे आ जाता है। तो जब हमारे कार्य में वो सभी शामिल हो जाते हैं तो क्या होता है, तब हम जीना सीखते हैं। तब एक्चुअल में हम जीना मतलब तब हम कल्याण करना, दूसरों की भलाई करने के बारे में सोचने लगते हैं। कल्याण की भावना उसे महान बनाती। जब हम दूसरों का भलाई करते हैं तब हम महान बन जाते हैं। पर यह ऐसी प्रचंडता लिए हुए है जो मनुष्य को मजबूत और निस्वार्थ बना देती है। मतलब ये जो कल्याण की भावना होती है तो इसमें जो सुख होता है इससे मनुष्य बहुत मजबूत बनता है और निस्वार्थ तो बनता ही बनता है। उसमें अहंकार, लोभ, लालच, स्वार्थ, क्रोध इत्यादि भावनाओं का नाश हो जाता है। तो जितनी भी ये दुर्भावनाएं हैं, कल्याण करने के बाद जो भावना उत्पन्न होती है उसमें ये सभी जितनी भी दुर्भावनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती हैं। जो उभर कर आता है वह है महान कहलाता है। जो व्यक्ति उस समय जब उभर के आता है तो वो महान कहलाता है। मतलब स्वार्थ, जिजीविषा आप अगर त्याग दें तो आप महान बन जाएंगे क्योंकि आप कल्याण करेंगे। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। बुद्ध, गुरु नानक, अशोक, महात्मा गांधी इत्यादि। मतलब जो दूसरों के लिए, परोपकार के लिए जीवन में जिए, ऐसे बहुत से महात्मा हमारी पृथ्वी पर अभी तक पैदा हो चुके हैं। अब आता है हमारा प्रश्न 9। कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। मतलब हम दुख और सुख सिर्फ हमारे मन झेले, मन की बात है। मतलब हम ये फीलिंग्स हैं, अब आप इनको ये नहीं समझिए परिस्थितियां नहीं है ये सुख है, ये सिर्फ मन में व्याप्त करते हैं और एक्चुअल में कहीं नहीं होते। सुख और दुख सच में मन के विकल्प हैं। लेखक के अनुसार जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है वह सुखी कहलाता है। यानी कि अगर हमने अपनी इच्छाएं काबू में कर ली तो हम सुखी हैं। कारण कोई उसे उसकी इच्छा के बिना कष्ट नहीं दे सकता। अर्थात अगर हमने अपनी इच्छा अपने वश में करी है तो हम नहीं चाहेंगे तब तक कोई व्यक्ति हमें कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी इच्छा, हमारा लोभ कहीं किसी चीज में व्याप्त नहीं है। हमारा मन हमारे वश में है तो हमें कोई कष्ट ही नहीं दे सकता है। वह अपने मन अनुसार चलता है और जीवन जीता है। दुखी वह है जो दूसरों के कहने पर चलता है या जिसका मन स्वयं के वश में ना होकर अन्य के वश में होता है। दुख वो व्यक्ति है जिसका मन किसी और के वश में, अर्थात वो किसी और के कहने पर चल रहा है। वह उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है, उसे खुश करने के लिए सारे कार्य करता है। अब जब मेरा मन दूसरे में है तो मैं उसको खुश करने में हमेशा लगी रहूंगी, तो वही चीज है। और अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो मुझे दुख प्राप्त होगा, क्योंकि मेरा मन तो किसी और के वश में होता है। वह दूसरों के समान बनना चाहता है, अतः दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाता है। अतः दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। जिसने मन को जीत लिया वह उस पर शासन करता है, नहीं तो दूसरे उस पर शासन करते हैं। अगर हमने अपने मन को जीत लिया, मन सिर्फ हमारे वश में है, हमारा मन मेरे पूछे बगैर किसी चीज पे नहीं जा सकता, तो हम खुश हैं। और अगर मेरे मन पर कोई और राज करता है, मतलब हम किसी और दूसरे के कहने पर चलते हैं, तो वो हमें दुख पहुंचाने के पूरे अधिकार रखता है और इसलिए हम दुखी होते हैं। तो इसीलिए मन जो है वो दुख और सुख दोनों का विकल्प है। हम चाहे अपने वश में कर लें या दूसरों को दे दें। अगर अपने मन में वश में रखा तो हम सुखी हैं, दूसरों को दे दिया तो हम दुखी हैं। अब आता है हमारे पास प्रश्न 10। हमारे सामने कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन जो गद्यांश दिए हैं इनको सप्रसंग व्याख्यात करना है। क्या दिया है? पहला जो हमारे पास गद्यांश दिया है, कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरी बैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर ना जाने किस अतर गहर से अपना भोग्य खींच निकालता है। तो जो कहने का मतलब क्या है, यहां पर कुटज के लिए बोला जा रहा है। कुटज जो है वो जो है पथरीली पर है और उसकी जड़ें बहुत गहरी जाके वो अपना भोज्य निकालता है। तो यहाँ पर लोग जो है ऊपर से देखने में बेहया लगते हैं, लेकिन वो अंदर बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। तो क्या है इसका प्रसंग? सबसे पहले
प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से लिया गया है। इसमें लेखक कुटज की विशेषताएं बताते हैं। दूसरी ओर वह ऐसे लोगों की ओर संकेत करता है जो स्वभाव से बेशर्म होते हैं, लेकिन वे बेशर्मी उनकी विकट परिस्थितियों से लड़ने का परिणाम है। देखने में बेशर्म होते हैं, लेकिन परिस्थितियों से लड़ने में वो बहुत मजबूत होते हैं। व्याख्या क्या है? लेखन इन पंक्तियों के माध्यम से कुटज तथा ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो बेहया दिखाई देते हैं। लेखक कहता है कि कुटज ऐसे वातावरण में सिर उठाकर खड़ा है जहां अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं, वहां पहाड़ों की चट्टानों पर पनपने के साथ साथ उनमें विद्यमान जल स्रोतों के लिए पानी की व्यवस्था भी कर लेता है। मतलब बहुत ही मुश्किल, वहां पर जहां आप नहीं पनप सकते वहां पे पानी स्रोतों तक वो पहुंच जाता है। लोग फिर इस प्रकार से के खड़े रहने के स्वभाव को बेहया का उदाहरण ही क्यों ना मान ले। यह स्वभाव उसकी विकट परिस्थितियों से लड़ने का परिणाम है, अतः वह उसके स्वभाव में दिखता है। मतलब कुटज जो है देखने से ऊपर बड़ा जो है लगता है कि अरे कैसा बेहया है, यहाँ पे खड़ा है, लेकिन वो बेहया नहीं है, वो विकट परिस्थितियों में अपने आप को संभाल के रखा है। तो जो लोग देखने में बेशर्म होते हैं वो परिस्थितियों में लड़ने में बहुत मजबूत होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जीवन में विकट परिस्थितियों से गुजरते हैं और डट कर खड़े रहते हैं। उनके इस स्वभाव को लोग बेहया होने का प्रमाण मानते हैं। उनका यही स्वभाव उनकी रक्षा करता है, उन्हें मजबूती से खड़े रहने में सहायता करता है। ऐसे लोग अपना रास्ता स्वयं खोजते हैं। मतलब हम किसी के आश्रय पे नहीं रहते। ये लोग क्या होते हैं, जो बेशर्म होते हैं, वो अपना रास्ता खुद निकाल लेते, किसी के इंतजार में नहीं बैठते हैं। अगली पंक्ति है, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं, मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समाहिष्ट मानव की चित गंगा का स्नात है। कहने का मतलब यहां पर नाम के बारे में बताया गया है। हम रूप सौंदर्य चाहे जितना हो, अगर हमारा नाम नहीं है तो समाज में हमें कोई पहचान नहीं सकता। तो इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से लिया गया है। लेखक इन पंक्तियों में नाम की विशेषता बताते हैं कि नाम क्यों इतना आवश्यक है। लेखक इन पंक्तियों में नाम की विशेषता बताता है। लेखक कहता है कि यह सत्य है कि मनुष्य अपने रूप से पहचाना जाता है, रूप गुण से पहचाना जाता है। जैसा उसका रूप होता है वैसी ही इसकी पहचान होती है। यह व्यक्ति द्वारा दिया गया और यह एक सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब है ये एक सच है, रूप जिसे ये प्रकृति ने हमको दिया है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। ऐसे ही नाम है, नाम समाज में हमारी पहचान होती है। रूप अगर हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है तो नाम हमें समाज द्वारा दिया जाता है, इससे ही हमें जाना जाता है। समाज द्वारा इसे स्वीकृति मिली होती है। आधुनिक भाषा में इसे सोशल सेक्शन कहते हैं। मतलब हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, अब कनेक्ट करने के लिए हमारा नाम होना जरूरी है, तो वो सोशल सेक्शन में आ जाता है। इसका अर्थ है कि आपका नाम समाज द्वारा स्वीकार किया गया है। लेखक कहता है मेरा मन नाम का अर्थ ढूंढने के लिए परेशान हो रहा है, अर्थात इसे समाज द्वारा कब स्वीकारा गया, इसे इतिहास के माध्यम से कैसे सही साबित किया होगा कि यह लोगों के हृदय में जगह पा सके। मतलब इस नाम को रखने के लिए लोगों के मन में कब बात आई होगी, कवि ये सोचने के लिए बहुत विचलित हो रहा है, क्योंकि नाम समाज में हमें एक जगह देता है, इसलिए। अब अगली जो हमारी पंक्ति है क्या है? रूप की तो बात ही क्या, बलिहारी इस मादक शोभा की, चारों ओर कुपित यमराज की दारुण निश्वास के समान, धतकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा से, रुद्र अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींच कर सरस बना हुआ है। तो कुटज कितनी विकट परिस्थितियों में भी वो खड़ा रहता है, ये इसके अंदर बताया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से लिया गया है। लेखक इन पंक्तियों में कुटज की विशेषता को बता रहे हैं।
क्या है? लेखक प्रस्तुत पंक्तियों में कुटज की शोभा की बात करते हैं। वह कहते हैं कुटज देखने में बहुत सुंदर होता है, इसकी शोभा इतनी प्यारी होती है कि उसकी बलाएं लेने का मन करता है, मतलब नजर उतारने का मन करता है। यदि वातावरण पर दृष्टि डालें तो चारों ओर भयंकर गर्मी पड़ रही है, ऐसा लगता है मानो यमराज सांस ले रहा है, मतलब लू चल रही है, धधकती धूप है और तब भी वो हरा सा कोमल सा खड़ा हुआ है, बहुत प्यारा सा। अर्थात परिस्थितियां ऐसी जैसे लग रहा है यमराज आ गए हैं। इतनी प्रचंड गर्मी होने पर भी झुल साया नहीं है, इसमें हरियाली छाई हुई है, इसके साथ साथ यह फल भी रहा है। यह ऐसे पत्थरों के बीच में से भी अपनी जड़ों के लिए रास्ता बनाता है, उसमें विद्यमान ऐसे जल स्रोतों को खोज लाता है जिसके बारे में किसी ने नहीं पता। लेखक ने पत्थरों की तुलना दुर्जन व्यक्तियों से की है, अतः वह कहता है कि कुटज अपने जीवन के लिए विकट परिस्थितियों से लड़ता है और सिर उठाकर खड़ा रहता है। अर्थात चारों तरफ मतलब यहां पर कुटज को एक मानव की तरह प्रस्तुत किया गया है कि मनुष्य अगर दृढ़ संकल्प होकर खड़ा रहेगा तो आसपास की जितनी भी विकट परिस्थितियां होंगी वो अपने आप को मुस्कुराता रखेगा। तो आसपास का वातावरण इतना मुश्किल है, लेकिन कुटज तब भी खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, लहलहा रहा है। अब अगली जो हमारी पंक्ति क्या है? घा क्या दिया है? हृदय ना पराजिता कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से दुख से प्रिय से अप्रिय से विचलित ना होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो आता है। कहां से मिलती है अकुतोलामय वृत्ति, अपराजित स्वभाव और अविचल जीवन दृष्टि। यहां पर कुटज की परिस्थितियों को देखकर वो बोलते हैं कि इतना विकट परिस्थितियों में भी वो खिला रहता है, आखिर इतनी हिम्मत कहां से लाता है। तो अब इसका पहले प्रसंग देखते हैं। तो क्या है प्रसंग? प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से लिया गया है। लेखक इन पंक्तियों में कुटज की विशेषता बताते हैं। व्याख्या क्या है? कुटज कैसी विशेषता है, कितनी मुश्किल परिस्थितियों में भी वो खड़ा हुआ है, वो विशेषताएं बता रहे हैं। अब व्याख्या क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कुटज की विशेषता बताता है। यह कैसा हृदय है जो कभी पराजय नहीं होता, वह सुख दुख प्रिय अप्रिय भावों की स्थिति में भी समान भाव रखता है। मतलब ये कैसा है, इसके पास सुख आए दुख आए, हर परिस्थिति, कोई अच्छा हो तो भी कोई बुरा हो तो भी, ये कितने माहौल में भी वो अपने आप को प्रसन्न रखता है। अर्थात उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कोई भी आए वो समान भाव से है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनका हृदय यदि इस गुण से व्याप्त है तो वह बहुत विशाल है। कहने का मतलब मनुष्य के अंदर अगर ये ऐसा गुण आ जाए तो वो बहुत विशाल बन सकता है। वह दृढ़ होकर खड़ा रहता है, ऐसे उसे कुटज को देखकर लगता है। मतलब कुटज को देखकर यही लगता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा रहे तो वाकई वो महान होगा। उसे देखते ही वह रोमांच भर जाता है। किसको? कुटज को देखकर मन में रोमांच भर जाता है। वह विकट परिस्थितियों में भी सर उठाकर खड़ा है। उसकी स्थिति देखकर पता चलता है कि वह प्रसन्न है। यह उसके हरे भरे रूप को देखकर ज्ञात होता है। लेखक को उसके निडर, कभी न हारने वाले स्वभाव तथा अविचल स्वभाव से झलकाता है। वह विशाल जीवन दृष्टि लिए हुए है जो उसे कभी हारने नहीं देता। मतलब वो विकट परिस्थितियों में खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। अब मुस्कुराने का तात्पर्य ये नहीं कि मतलब वो सच में स्माइल कर रहा है, मतलब वो हरा भरा है पूरी तरीके से, उसके ऊपर फूल खिल रहे हैं, अर्थात वो बहुत प्रसन्न है। भाई पेड़ की प्रसन्नता कैसे प्रकट होती है? हरा भरा रहे, प्रसन्न रहे, तो उसी तरीके से वो हमेशा प्रसन्न रहता है और ये सभी उसको देखकर पता चलता है। और एकदम अविचल है, मतलब बिल्कुल विचलित नहीं होता है, कोई इतनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना आए। तो इस तरीके से हमने इस पाठ की जितने भी प्रश्न उत्तर थे वो यहां पर समाप्त किए। आपको अगर किसी और भी पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखना है या कोई और सब्जेक्ट में समरी, क्वेश्चन आंसर या कुछ एक्सप्लेनेशन देखना है तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं है। उसके लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस मिलेंगे। आपको सभी क्लासेस में सारे सब्जेक्ट के मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आपको बस आपकी क्लास सिलेक्ट करनी है। आप अपनी क्लास पे क्लिक करेंगे तो उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे। तो आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर जहां वॉच नाउ लिखा है आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही
आपके सामने उस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं सब आपके सामने होंगे। आप चैप्टर क्लिक करेंगे, चैप्टर क्लिक करते ही आपके सामने उस चैप्टर में जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो सभी सामने होंगे। बस टॉपिक क्लिक करिए और टॉपिक क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए और अपने लिए अपनी स्टडीज को आसान बनाइए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।